नमस्कार दोस्तों, बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देश के किसी भी राज्य में नई शिक्षक वैकेंसी आती है या फिर टेट सी टेट बीएड से जुड़ी न्यूज़ होती है, हम आपके लिए सबसे पहले वीडियो लेकर आते हैं। आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे दो नई शिक्षक वैकेंसी आ चुकी है। पहली वैकेंसी आपको सैनिक स्कूल में मिल रही है जो कि परमानेंट जॉब है, और दूसरी वैकेंसी जो है वो आपको कस्तूरबा गांधी विद्यालय के अंदर मिलने वाली है। पूरी वैकेंसी की डिटेल आपको देंगे, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। पहली वैकेंसी की दोस्तों बात करें तो इस वैकेंसी में आपको बिना टेट या सी टेट के लिए भी आप आवेदन कर सकते हैं, और इस वैकेंसी में आपकी जो आयु सीमा है वो 21 साल से लेकर के 40 साल तक रखी गई है महिला अभ्यर्थियों, और इसके अलावा ओबीसी एससी एसटी अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट भी प्रदान की जाएगी। इसमें आपको टीजीटी और पीजीटी दोनों के अंदर वैकेंसी मिल रही है, यानी आप जो है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर में भी आवेदन कर सकते हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर में भी आवेदन कर सकते हैं। आपकी बात करें यहाँ पर दोस्तों, तो इस वैकेंसी के लिए आपके पास बीएड की डिग्री होना ज़रूरी है। वहीं पीजीटी में आपके पास बीएड के साथ मास्टर डिग्री होना भी ज़रूरी है, और मास्टर डिग्री में कम से कम आपके 50% से ज़्यादा नंबर होने चाहिए। वहीं पीआरटी में भी आपको वैकेंसी मिलेगी, जिसमें आपको डीएलएड या बीएसटीसी आपका होना ज़रूरी है। टीजीटी में साइंस एंड मैथ की वैकेंसी है, जो नॉर्मल अपना ग्रेजुएशन होना चाहिए। रिलेटेड सब्जेक्ट में 50% नंबरों के साथ बीएड होना चाहिए, सीटेट की आवश्यकता नहीं है। टीजीटी कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी में टीजीटी कंप्यूटर साइंस में बीएड की रिक्वायरमेंट बता रहे हैं, बाकी काफ़ी सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। और इसके साथ ही दोस्तों इसमें आपको मैथमेटिक्स कंप्यूटर और इसके अलावा जो है साइंस की जो वैकेंसी है वो भी आपको मिलेगी। वहीं म्यूजिक टीचर की वैकेंसी भी आपको इसमें मिलने जा रही है, म्यूजिक टीचर में भी आप आवेदन कर सकते हैं। पीजीटी में मैथ, टीजीटी के अंदर कंप्यूटर साइंस की जो वैकेंसी है वो भी आपको मिलेगी। लैब असिस्टेंट, स्पेशल एजुकेटर, यानी काफ़ी सारे जो पद हैं वो आपको इस वैकेंसी के अंदर मिलने जा रहे हैं। तो आप इसके आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एप्लीकेशन करने की दोस्तों बात करें तो 25 मार्च को आपका जो है इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के आधार पर आपको ये वैकेंसी जो है वो मिलने जा रही है। इंटरव्यू के आधार पर आप इस वैकेंसी में आवेदन कर सकते हैं। नेवी चिल्ड्रन स्कूल के अंदर ये भर्ती आपको मिल रही है, जिसमें आपका ऑनलाइन आवेदन जो है आप कर सकते हैं। नेवी चिल्ड्रन स्कूल के अंदर ये वैकेंसी है, और ये एक परमानेंट जॉब है, यानी इस वैकेंसी में आपका सिलेक्शन अगर होता है तो इसमें आपका परमानेंट जॉब रहेगा, और आप इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के इसका ऑनलाइन आवेदन जो है वो कर सकते हैं। बात करेंगे वैकेंसी की तो 50% अंकों के साथ ग्रेजुएशन होना चाहिए, तभी आप आवेदन करेंगे, और बीएड आपका जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। आप इसमें ऑनलाइन आवेदन जो है वो कर सकते हैं। नेवी चिल्ड्रन स्कूल के अंदर ये वैकेंसी है। 21 साल से लेकर के 40 साल तक जो है इसमें आपका आयु सीमा जो है वो रखा गया है, 21 साल से लेकर 40 साल, और इसमें आपको नियमानुसार आयु सीमा में जो छूट है वो भी प्रदान की जाएगी। इसके अलावा अगली वैकेंसी की बात कर लेते हैं दोस्तों। एक और वैकेंसी आपको मिलने जा रही है। नवोदय विद्यालय में शिक्षक भर्ती का नया विज्ञापन जो है वो जारी हुआ है। नवोदय विद्यालय की इस वैकेंसी में भी आप ऑनलाइन आवेदन जो है वो कर सकते हैं। इस वैकेंसी की पूरी डिटेल आपको देंगे। नवोदय विद्यालय के अंदर आवेदन शुरू हो चुका है। नवोदय विद्यालय की जो ये वैकेंसी मिलने जा रही है, इसमें आपके पास जो है लेवल 2 के लिए सीटेट होना ज़रूरी है, तभी आप आवेदन कर सकेंगे। सबसे पहले आप इसके आधिकारिक वेबसाइट को नोट कर लें, जहां से आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा, और कहां पे आपको आवेदन करना है, कैसे आवेदन करना है, पूरी डिटेल पूरी जानकारी आपको हम इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं टीजीटी हिंदी की। तो टीजीटी हिंदी में आपके पास जो है आपका बीए और बीएड में आपके पास हिंदी सब्जेक्ट होना चाहिए, तभी आप टीजीटी हिंदी के लिए आवेदन कर पाएंगे। कम से कम आयु सीमा जो है वो 18 साल से लेकर के 40 साल के बीच में रखी गई है। आपकी जो आयु सीमा है वो ये होनी चाहिए। तो आप इसके आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। टीजीटी में बात करें तो हिंदी के अलावा संस्कृत भी आपको मिलेगा, मैथमेटिक्स भी मिलेगा, ये सारे सब्जेक्ट आपको मिलेंगे। पीजीटी में आपको इंग्लिश, पीजीटी हिंदी, पीजीटी फिजिक्स, पीजीटी में केमिस्ट्री, पीजीटी में इकोनॉमिक्स, पीजीटी में बायोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट आपको पीजीटी में मिलने वाले हैं। और टीजीटी के अंदर आपको जो है साइंस, इसके अलावा आर्ट टीचर, फिजिकल एजुकेशन टीचर, मेल फीमेल दोनों आपको यहाँ पर मिलेंगे, यानी मेल भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। पीजीटी के अंदर आपका जो वेतनमान रहेगा वो 35,000 रुपये से लेकर के 42,250 रुपये रहेगा। टीजीटी में आपका वेतनमान जो है वो 34,125 रुपये से लेकर के 40,625 रुपये तक रहेगा। यहाँ पर आपको जो है ये आपका वेतनमान रहेगा। इस वैकेंसी की बात करें दोस्तों, तो ये वैकेंसी जो है आपको मिलने जा रही है, और इसमें आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
आवेदन करने के बाद आपका वॉक इन इंटरव्यू होगा, यानी इंटरव्यू के आधार पर ही आपको इस वैकेंसी के अंदर अप्लाई करना है। इंटरव्यू के आधार पर ही आपकी ये जो भर्ती है वो होने वाली है, जिसमें आपको ऑनलाइन आवेदन जो है वो आप कर सकते हैं। वैकेंसी की बात कर लेते हैं, पूरी डिटेल क्या है आपकी और वैकेंसी में आपको कैसे आवेदन करना है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर आगे हम देंगे। वहीं दोस्तों इस वैकेंसी में सभी राज्यों के अभ्यर्थी जो है वो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तमाम राज्यों के अभ्यर्थियों को आवेदन करने का जो मौका है वो वैकेंसी के अंदर दिया जाएगा। और इस वैकेंसी की बात करें दोस्तों, तो इस वैकेंसी में आपको टीजीटी लैंग्वेज भी आपके पास होना चाहिए। अगर आप चाहें तो टीजीटी संस्कृत से भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन आपका जो है बैचलर डिग्री में संस्कृत होना ज़रूरी है और 50% नंबरों के साथ आपका जो है यहाँ पर संस्कृत आपके पास होना चाहिए। और बीएड के अंदर भी आपके पास जो है संस्कृत की डिग्री होना ज़रूरी है, तभी आप संस्कृत से आवेदन कर सकेंगे। इसमें महिला और पुरुष दोनों को आवेदन करने का मौका दिया जाएगा। तो आप इसके अधिकारी वेबसाइट पर जाकर के ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। श्री गोपा कृष्णा ये वैकेंसी डॉक्टर अजय कुमार स्कूल के अंदर आपको हैदराबाद, जयपुर, अन्य कई जगहों पर आपको ये भर्ती मिलेगी। हैदराबाद में भी आप आवेदन कर सकते हैं, चाहें तो जयपुर में भी आवेदन कर सकते हैं। तो आप जब गूगल पे जाके सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको इसका पूरा जो वेबसाइट है और पूरी जो जानकारी है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। वैकेंसी के बारे में अन्य बात करें तो आप टीजीटी के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए, बैचलर डिग्री में 50% नंबर होने चाहिए। वहीं सीटेट पेपर 2 भी आपका होना चाहिए एंड बीएड होना चाहिए। इतना सारा क्वालिफिकेशन चाहिए। साइंस में थोड़ा सा अलग रहेगा, बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री रहता है एंड 3 साल आपने बॉटनी, जियोलॉजी, केमिस्ट्री पढ़ा होना चाहिए। सोशल साइंस के लिए भी थोड़ा अलग रहता है, हिस्ट्री, इसमें हिस्ट्री या ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट आपके पास बीए में होना चाहिए। हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड बीएड में भी आपके पास इनमें से एक सब्जेक्ट होना चाहिए। ज्योग्राफी एंड सब्जेक्ट जरूर 3 साल में आपने पढ़ा होना चाहिए। इसके अलावा फिर 2 सब्जेक्ट कोई भी पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स या फिर ज्योग्राफी हो तो आप आवेदन कर सकते हैं। थर्ड लैंग्वेज में भी वही बीएड तो चाहिए, फिर भी टीजीटी के लिए थर्ड लैंग्वेज है तो भी अपने कवर कन्नाडा, तेलुगु, मलयालम या आपके पास संस्कृत जो है वो थर्ड लेवल लैंग्वेज के रूप में होना चाहिए। फिजिकल एजुकेशन टीचर मेल एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए वैकेंसी के लिए बीपीएड की ज़रूरत होगी, यानी जो लोग फिजिकल टीचर के लिए आवेदन करना चाहते हैं उनके पास जो बीएड की डिग्री है वो होनी चाहिए, तभी वो इसके लिए जो है आवेदन कर पाएंगे। तो इस वैकेंसी में दोस्तों तमाम राज्यों के अभ्यर्थी जो है वो आवेदन कर सकते हैं। सभी राज्यों की शिक्षक भर्तियों की जानकारियाँ हम आप तक चैनल के ऊपर सबसे पहले पहुँचाते हैं। तो यह आपका अपना चैनल है, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएँ। आप कौन से राज्य से टीचर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं हमें कमेंट करके बताएं, ताकि आपके राज्य में कोई भी भर्ती आए उसकी जानकारी आपको दी जा सके। वीडियो को दोस्तों लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सभी राज्यों की शिक्षक भर्तियों की जानकारियां हम आप तक चैनल के ऊपर सबसे पहले पहुंचाते रहेंगे। तो यह आपका अपना चैनल है, चैनल पे आप बने रहिएगा। आपका बेहद धन्यवाद।